हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट क्या है। क्योंकि देखो, जेई में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि केस सोचने पड़ते हैं। ऐसे इतनी आसानी से आता नहीं है इसमें। जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा है कि V1 की पावर मान लो V2 लिखा हुआ है, और उसकी इक्वल टू में मान लो 1 लिखा हुआ है। तो उसमें किस किस टाइप के केस बनते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट जो है वो बनता है जब अगर V1 1 हो एंड V2 जो है वो कोई भी रियल नंबर हो, है ना। तो उसको सॉल्व करेंगे। बस इस चीज का उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ये केस रहेगा। केस सेकंड जो है वो क्या है, उसमें देखो केस सेकंड में जैसे मान लीजिए V1 की वैल्यू V1 जो है वो -1 है अगर, है ना। एंड और V2 की वैल्यू किस तरीके से लें, तो देखो V2 इक्वल टू ऐसी वैल्यू जो LHS को 1 बना दे। ऐसी वैल्यू ऐसी वैल्यू जो LHS को 1 बना दे, है ना। तो ये याद रखना है इसमें। जैसे V1 जैसे मान लो 1 आए, और इसको भी फिर हम सॉल्व करेंगे फॉर V1 इक्वल टू -1, और फिर उसके बाद में हम उसके आंसर को चेक करेंगे, है ना। इसमें केस 3 जो है वो क्या बनता है, देखो केस 3 है कि V2 की वैल्यू 0 एंड V1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। तो इसमें भी ये याद रखना है कि V2 की वैल्यू 0, उसको सॉल्व करेंगे, और वही हर बार की तरह देन चेक योर आंसर। ठीक है ना। इस तरीके से अब इस पर बेस देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगा ये आपको कि असल में चल क्या रहा है। इसका क्या क्वेश्चन है, देखो द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying। तो रियल वैल्यूज का सम पता करना है हमें, है ना। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। पहले तो क्वेश्चन देखो, x² - 5x + 5 की पावर x² प्लस का 4x - 60 इज इक्वल टू 1। अब इसमें किस तरीके से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाली जो पावर क्वांटिटी है, ये वाली, इसको तो हम मान लेंगे V1, और ये जो पावर वाली क्वांटिटी है इसको मान लेंगे हम V2। तो देखा जाए तो ये V1 पावर V2 की ही फॉर्म है ना। तो इसको हमें जो है वो किस तरीके केसेस में हम इसको डिफाइन करेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। देखो केस फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था V1 को 1 मान लो। तो V1 को 1 मानेंगे तो 1 की पावर V1 को जो है वो 1 मान लें अगर, और V2 अगर कोई भी रियल नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही x² - 5x + 5, इसको क्या मान लिया मैंने 1। इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² - 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x - 1, और क्या है x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या क्या मिल गई, 1 और 4। क्लियर। उसके बाद देखो केस सेकंड, देखो इसका केस सेकंड क्या है हमारे पास। केस सेकंड मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, देखो केस सेकंड में V1 को जो है वो हमें -1 मानना है, -1, और V2 की ऐसी वैल्यू जो LHS को 1 बना दे।
V2 की ऐसी वैल्यू जो LHS को 1 बना दे, जैसे कि तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की को क्या मान ले -1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इस 1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो गई 2 और 3, 2 और 3। अब x इक्वल टू एक बार जरा 2 पर इसको चेक करना है हमें, है ना। चेक करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू 2 पर इसको चेक करो, तो v1 को तो वैसे ही हमने -1 मान रखा है, x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं हम इसे, है ना। तो v1 को तो वैसे ही हमने -1 मान रखा है, तो देखो -1 की पावर, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60, तो 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 60 माइनस 12 दैट इज 48, तो माइनस का 48 मिलेगा, तो माइनस का 48। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि माइनस के 1 अपॉन या मान लो 1 अपॉन -1 की पावर 48, आपको पता है इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 1 आती है। अच्छा, और वो देखो RHS में आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड है। ज़रा x इक्वल टू 3 पर हम इसे चेक करते हैं, तो 2 तो जो है वो हमारे पास सही है ना। x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं, देखो ध्यान से देखना, तो -1 की पावर क्या रखनी है 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 60, तो देखो 4 3 जा 12 और 12 और 9 हो गए 21, 60 में से 21 गए तो कितने बचे माइनस का 39, और वो माइनस का 39 यहाँ लिख दिया मैंने, सही है। इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन -1 की पावर 39, और आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर विल बी नेगेटिव -1, हमें और आना क्या चाहिए था +1, इसका मतलब ये 3 जो है ये 3 जो है वो रिजेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा, और केस 3 हमारे हम क्या लेंगे देखो, तो केस 3 को मैं जो है वो नीचे बता देता हूँ। ठीक है, केस 3 के बारे में बात करते हैं। देखो केस 3 क्या है, तो केस 3 हमने देखा था, क्या देखा था देखो ध्यान से, केस 3 हमने देखा था कि v2 को तो 0 ले लो और v1 नॉट इक्वल टू 0, तो मैं भी यहाँ यही करने वाला हूँ। v2 को देखो अगर मैं 0 लूंगा, v2 को अगर 0 लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 की वैल्यू जो है वो 0, और इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो 10 और जो है 6 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 10 माइनस का 6 कॉमन x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 और -10, 6 और -10। अब जरा इसे चेक करो, है ना, तो इसमें चेक देखो x इक्वल टू 6 को रख के देखना है, कहाँ रख के देखना है हमें, हमें रखना है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 में रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5x यानी 5 इंटू 6 और -5 की पावर जो है वो क्या देनी है 0, तो ये क्या हो गया 5 6 जा 30, 30 और माइनस का 30 और माइनस का 5, माइनस का 35, 36 माइनस 35, अच्छा ये प्लस का 5 है सॉरी, तो 36 और 5 तो कितने हो गए 41, 45 1 में से 30 गए तो कितने बचे 11, तो 11 की पावर 0 क्या होती है 1, हो गया RHS। अब जरा -10 को भी रख के देख लो, तो देखो -10 का स्क्वायर होता है 100 और -5 इंटू -10 और प्लस का 5 की पावर 0,
इससे क्या मिलेगा देखो 100 प्लस 50 प्लस 5 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है आपको पता ही है, वैल्यू 1 ही आती है वो तो। ठीक है, तो अब हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या क्या मिले हमारे पास। तो देखो इससे तो 6 और -10 जो है वो दोनों ही एक्सेप्टेड है, राइट। तो एक तो ये आंसर मिल गया। तो देखो फाइनल आंसर पे बात करते हैं, फाइनल। तो केस फर्स्ट से देखते हैं। तो देखो केस फर्स्ट में 1 और 4, तो ये लिख देता हूं मैं 1,4। केस 2 में मुझे क्या मिला, तो केस 2 में मुझे मिला 2 और 3, लेकिन 3 तो रिजेक्ट हो गया था, तो ओनली 2 है ना, कॉमा लगा के 2। केस 3 में मुझे क्या मिला 6 और -10, 6 और -10। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है हमसे, देखो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू, सम पता करना है हमें, सम। तो देखो 1 और 4 5 और 2 7 और 6 13, 13 माइनस 10 दैट इज 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, ये सम पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास होगा। अब एक इम्पोर्टेंट जो चीज है जो आपको याद रखनी है ना, मेमोराइज रखनी है, वो क्या रखनी है वो बता देता हूं। ठीक है ना, क्या है देखो, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हमेशा याद रखना है x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होती है अगर x ग्रेटर देन 0। क्यों, कब, कैसे, वो सब अभी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के ये लास्ट लगभग लास्ट टॉपिक है ये इसका, बेसिक मैथमेटिक्स का है ना। हमारे लगभग लेक्चर देखो आप 80 से भी अबव हो चुके होंगे, है ना। आप इसको करना, इसकी प्रिपरेशन है ना, 80 के लमसम हो जाएंगे लगभग। एक x प्लस 1/x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -2 होगी, कब, जब x इज लेस देन 0, है ना। बस अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इस पर दिए हुए जो भी आपको अब क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करते रहना टाइम टू टाइम। और अगर आप इतना भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपसे एक अच्छी खासी, एक आपके बराबर एक ऐसा वो बच्चा जो कि स्कूल में ओनली एनसीईआरटी कर रहा है, उससे खास करके बहुत आगे रहेंगे आप, है ना। विश्वास मानिए, पेशेंस से, ईमानदारी से, रेगुलर वीडियोस आ रही है, आप उसकी जो है नोट्स बनाओ प्रॉपर, और उसका टाइम टू टाइम उसकी स्टडी करो। सिर्फ बुक के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है ना। और आगे भी मैं इसी चीज के लिए ही बोलता आया हूँ और बोलता रहूंगा कि देखो बुक के अलावा भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। इस चीज के लिए डैम श्योरिटी है ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वही आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। धन्यवाद।